जी भाई साहब, सलामत के व्यूवर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने कोई निजी दौरे पे गाँव आया हुआ था, कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियत थी। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ज़रा गौर से देखिएगा। ये है चावल की फसल। चावल की फसल मैं गौर से आपको दिखाऊंगा कि ये है, ये देखें चावल के दाने, ये जो बारीक बारीक दाने, ये चावल के दाने निकले हुए हैं। व्यूवर्स, कोई अल्लाह ताला का अज़ाब है, जब किसान की ये फसल पक जाती है तो ये जो फसल नीचे गिर गई है ना, ये देखें आप, ये किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस साइड पे भी गिरी हुई है। अब ये खेत देखें और इसके बाद अगले ही देखें, जिस किसान ने ये मेहनत की है, कल तूफ़ान के साथ इसकी ये सारी की सारी फसल नीचे लेट गई है। लेट गई का मकसद कि अगर इसकी 1 एकड़ में जितनी पैदावार होनी थी वो इसकी निस्फ से भी कम रह गई है। तो ये नुकसान होता है जो है, ये अब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कुछ हमारे अमाल ऐसे हैं कि क्या कहा जाए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अभी मैं आपको जो परफेक्ट फसल जो बच गई है तूफ़ान से वो भी दिखाऊंगा। मौसम बहुत अच्छा है। ये थ्रू आउट आपको जितनी नज़र आ रही है हरियाली, ये सब चावल लगा हुआ है। ये देखें व्यूअर्स, नज़र आ रही है आपको, सब चावल नीचे गिर चुका है। चावल जो देखें माशाल्लाह कितना जो पैदा हुआ था, जो खड़ी है फसल, कितना मज़े का चावल है ये। गुज़िश्ता 2 दिन से इधर शदीद तूफ़ान आया है, जिसकी वजह से अच्छा व्यूअर्स, ये जो रोड जा रही है ये यहाँ से एग्जैक्ट 2 किलोमीटर बाद इंडिया बॉर्डर है। बस अब मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, अब ये जो फसल है, ये जो चावल की ये जो फसल है, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है। ये ना जिधर तक आपको किलोमीटर तक नज़र आ रहा होगा, ये सब चावल लगा हुआ है, रोड के इस तरफ भी और रोड के दूसरी तरफ भी। वो सामने गन्ने की फसल है। ये ऐसा खिता है माशाल्लाह, यहाँ पे हर फसल होती है। तो आपसे बात करने का मकसद, ये ऐसी फसल है, ये चावल है, ये समझें कि पाकिस्तान की बका है। मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि थोड़ी सी ज़राअत पे तवज्जो दे दी जाए तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत ज़रखेज़ खिता है ये। फिर ये कह रहा हूँ कि ये चावल नहीं है, समझे कि ये, आप समझें कि ये डॉलर है। बहुत बड़ी मेहनत होती है, बस कुछ फसल जो गिर जाती है उस वजह से वो होता है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ जो गैर आबाद रकबे हैं, जो हमारे जवान हैं, नौजवान नस्ल बेरोज़गार है, जो हर एक को 10-10, 20-20 एकड़ लीज़ पे दे दी जाए, उनको फैसिलिटीज़ दे दी जाए कि यार ये ले लो तुम जगह और इसको आबाद करो। तो हम विदिन 1 ईयर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, विदिन 1 ईयर हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। बजाय हम थोड़े से अपने ये जो अखराजात हैं, जो हमारे गैर ज़रूरी अखराजात हैं, जो हमारी गैर ज़रूरी ऑफिशियली मीटिंग्स में जो एक ज़िया होता है पैसे का, थोड़ा सा फ्यूल पे तवज्जो दे दें, जो हमारे जिनको हमारे ये प्रोटोकॉल की मद में थोड़ी सी कमी ले आएँ और वो पैसा हम सिर्फ एग्रीकल्चर ज़राअत में लगा दें, इनको सब्सिडी दे दें जवानों को, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये पैसा ये चावल नहीं है, ये डॉलर्स हैं। ये चावल नहीं है, ये डॉलर्स हैं। एक एक माशाल्लाह फली पे कितना कितना चावल लगा हुआ है, गौर से देखिएगा कितना चावल लगा हुआ है। और ये बासमती चावल है, सबसे महंगा चावल है इस वक्त पाकिस्तान का जो चावल है। एरिया मैंने आपको दिखा दिया कि कितना बड़ा एरिया है। तो आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो कई कंसर्न अदारे सुन रहे हैं तो ज़राअत पे तवज्जो दे के नौजवानों को सब्सिडी दे दें। यार बलूचिस्तान आबाद कर दो, पूरा बलूचिस्तान पे वो पानी का कोई सिस्टम करके सबको लीज़ पे दे दो जगह भाई, तो ये तुम आबाद करो, यहाँ से खाओ पियो। वाइस इस्लामाबाद से चौधरी आतिफ इसाक।